हाँ जी। हेलो। हाँ, नमस्ते। अब हम आपको पढ़ाएंगे अलाउद्दीन खिलजी का साहित्य और वास्तुकला प्रेम, है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो साहित्य का प्रेमी था और उसके दरबार में ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि 46 साहित्यकारों को का आश्रय मिला था उसके दरबार में। इसमें अमीर खुसरो जो है वो सबसे बड़ा जो है साहित्यकार हुए थे। हजरत अमीर खुसरो जो है वो बलबन के पुत्र राजकुमार मोहम्मद के दरबार में भी रहे थे और राजकुमार मोहम्मद की मृत्यु के बाद उन्होंने जो है मृत्यु के बाद उनको बड़ा दुख हुआ था और उसके बाद जो है अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आए। वहाँ उनको बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त था। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की विजयों पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तारीख ए अलाई या खजाइन उल फुतू। ये पुस्तक जो है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों पर है और हजरत अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ जब विजय हुई थी 1303 ईस्वी में, तो वो यहाँ चित्तौड़गढ़ भी आए थे, है न। और उन्होंने जो है वो इस युद्ध का हाल जो है आंखों देखा हाल भी लिखा है, लेकिन उन्होंने अपनी इस किताब में कहीं भी पद्मिनी रानी का जिक्र नहीं किया है। अब जो हम बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के एक बेटा था जिसका नाम है खिजर खां, और खिजर खां और गुजरात के राजा कर्ण बघेला की लड़की जो देवल देवी जो थी, जिससे खिजर खां का ब्याह हुआ था बाद में, उन दोनों की प्रेम गाथा पर एक पुस्तक जो है हजरत अमीर खुसरो ने लिखी थी जिसका नाम था आशिका, है न। तो ये पुस्तक भी ये और जो खजाइन फतू या तारीख अलाई जो कहते हैं आशिका है, ये जो पुस्तक है फारसी भाषा में अमीर खुसरो ने लिखी थी। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद भी अमीर खुसरो को जो है शाही आश्रय मिलता रहा था और उन्होंने उनके पुत्र जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के दरबार में भी उनको बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त था और उनके समय में मुबारक शाह के समय में उन्होंने नूर ए सिफर नूह सिपहर जो नाम की पुस्तक जो साहित्य है वो फारसी भाषा में लिखा था। इसके बाद जो है तुगलक जो खिलजी वंश का पतन हो जाने के बाद तुगलक वंश जब आया तो गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में भी तुगलक नामा की रचना की थी। अमीर खुसरो जो थे वो हिंदी के भी बहुत बड़े कवि थे और उन्होंने हिंदी में भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने उनको जो है तूती ए हिंद या भारत का तोता भी कहते हैं, क्योंकि वो एक उत्तम गायक भी थे और उन्होंने जो है सितार और भारतीय सितार भारतीय वीणा और ईरानी तंबूर ऐसे जो उन्होंने सितार का आविष्कार भी किया था अमीर खुसरो ने, और उन्होंने 5000 के करीब राग रागिनियाँ भी लिखी थी। तो संगीत में भी इन्होंने आवाज़ खुसरवी नामक एक ग्रंथ है जो फारसी में लिखा था। अब हम आगे बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जियाउद्दीन बर्नी जो है जियाउद्दीन बर्नी का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों, तो ठीक रहेगा अगर आप
ऐसा है कि जियाउद्दीन बर्नी जो है अ, वो उनके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत छोटा बालक था। लेकिन जब वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय में उन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी, तो उस समय उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के काल की भी बहुत सारी, मतलब खिलजी कालीन घटनाएं भी, और और जो भी सुधार थे, प्रशासनिक सुधार थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखी थी। अब जो मैं बताती हूँ कि ये जो बलबन के दरबार में जियाउद्दीन बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म जो है बलबन के दरबार में नहीं, बलबन के राज्यकाल में, मतलब कि ऊंचे परिवार में जो हुआ था। और उनके पिता जो है और उनके चाचा अलाउल मुल्क है, वो अलाउद्दीन खिलजी, और तथा उसके जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी के समय में उनको सम्मान प्राप्त था। जियाउद्दीन बर्नी के जो पिता है उनका नाम है मुइद्दुल मुल्क, इनको बड़ा सम्मान प्राप्त था, और उनके चाचा अलाउल मुल्क को भी सम्मान प्राप्त था। तो ये थोड़ा सा मैंने उनको जियाउद्दीन बर्नी का मैंने बताया था कि जियाउद्दीन बर्नी जो है बाल्य अवस्था में बड़े बड़े विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की थी, और वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी बने थे, और अमीर खुसरो जैसे महान कवि और अमीर हसन जैसे महान कवि से भी इनके घनिष्ठ संबंध थे। इसलिए बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के काल की बहुत सारी घटनाओं का अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। अब जो हम बताएंगे आपको कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर हसन नाम का भी एक विद्वान थे, जिन्हें भारत का सादी कहा जाता है। और इस समय में अमीर अरसालान कोही और कबीरुद्दीन ऐसे दो बड़े इतिहासकार भी थे, जिनको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आश्रय प्राप्त था। शेख निजामुद्दीन, शेख रुकनुद्दीन, काजी मुगीसुद्दीन, और उस समय के जो सारे ये लेखक है, दो तीन जने जो जिनका मैंने नाम बताया है, शेख निजामुद्दीन, शेख रुकनुद्दीन और काजी मुगीसुद्दीन, ये धर्म विद्या और दर्शन विद्या के महान विद्वान थे, और उनको भी अलाउद्दीन खिलजी का आश्रय प्राप्त था। तो इस तरह से हमने देखा है कि अलाउद्दीन का जो साहित्य के प्रति जो है वो बड़ा लगाव रहा है। और अब हम आपको बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तुकला प्रेम। तो अलाउद्दीन ने जो है बहुत मतलब अपने समय में उसके, मतलब आपने देखे हैं कि कैसे प्रशासनिक सुधार उसने किए थे, और किसानों पर जो आधा उपज का आधा जो कर निर्धारित करके काफ़ी बोझ डाला था, उनकी स्थिति भी खराब हो गई थी किसानों की। तो वास्तुकला का, और ये जो मतलब इन्होंने प्रशासनिक सुधार जो किए थे और आर्थिक और राजस्व सुधार वो जो थे अलाउद्दीन के, वो सेना को सुसंगठित करने के लिए थे। लेकिन इसके अलावा भी वो कला और मतलब साहित्य का भी बड़ा पोषक था। इसलिए वास्तुकला के प्रति भी उनका, अलाउद्दीन का आकर्षण रहा है। उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण जो दुर्ग है उनका, वो है अलाउद्दीन ने सीरी का किला बनाया था। जब मंगोलों के आक्रमण का बार बार खतरा भारत पे रहा है, तो उन आक्रमणों को निपटने के लिए अलाउद्दीन ने कई दुर्गों का मतलब मरम्मत कराई थी, तो और कई दुर्गों का निर्माण कराया था। तो उसमें अलाई दुर्ग, या जो सीरी कोट कहते, सीरी का किला, वो बनवाया था। और इस दुर्ग की दीवारों में पत्थर, ईंट और चूने का प्रयोग किया है। और इस किले के जो है 7 द्वार थे। अभी तो मतलब ये किला जो है वो श्री किला के नाम से, सीरी से श्री हो गया है। इसका नाम सीरी इसलिए रखा गया था, इसको सीरी का किला इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि
ये यहाँ पर जो मंगोल का आक्रमण हुआ था, तब जो है मंगोलों के सिरों को काट काट करके यहाँ सीरी के किले पर लटकाया था। नाम उसका अलाई दुर्ग था, लेकिन फिर सीरी का किला कहा जाने लगा। अब जो है, और मंगोलों के जो सिर धड़ वगैरह और भी थे, जो इसको इस सीरी के किले में 1000 सितून खंबा महल बनाया था, और वो महल बहुत बड़ा था, और उसमें मंगोलों के 1000 मंगोलों के सिरों और धड़ों को डाल करके उसके ऊपर बड़ा सा महल, मतलब इसकी नींव में डाला था और दीवारों में भी चुनवाया था। तो इस तरह से ये महल बनाया था। अभी तो वर्तमान में ये जो है महल के जो ये जो महल है वो है ही नहीं, खाली एक दीवार मात्र है, और सीरी का किला भी एक जगह से दीवार मात्र है, लेकिन और जगह वहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। कभी दिल्ली जाए तो आप देखें, कोई ज़्यादा दिल्ली में ही है ये, ठीक है। अब जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जो है कुतुब मीनार परिसर जो है उसका विस्तार कार्य शुरू किया था, जो मेहरौली गांव में है ये, और मेहरौली जो आजकल दिल्ली में समाहित हो गया है, वही कुतुब मीनार है, और उसका विस्तार कार्य शुरू किया था। और वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनाई थी, कुव्वत इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो कुतुबुद्दीन ने बनाई थी, लेकिन इसके बाहर जो सहन का विस्तार वगैरह का कार्य जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। वहाँ पर जो है एक मीनार भी, उस मेहरौली परिसर में कुतुब मीनार जो परिसर है वहाँ पर एक मीनार भी है जो आधी है। अभी कभी आप जाओ दिल्ली तो देखना कि एक मीनार जो है वो आधी बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये जो मीनार थी वो अधूरी रह गई किसी, तो इसको जो मीनार को जो बनाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। वो चाहता था कि कुतुब मीनार से भी दुगुना एक मीनार जो है वो बनाए, लेकिन मंगोल आक्रमण हो जाने से वो मंगोलों के आक्रमण में की शक्ति को दमन करने में व्यस्त हो गया, और उसके बाद उसको कोई इतना समय नहीं मिला, और 1316 में तो उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आज तक अधूरा है ये मीनार, तो ये अधूरी मीनार आज भी पड़ी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि कुतुब मीनार परिसर में ही अलाई दरवाज़ा और होजे अलाई बनाया गया है। अलाई दरवाज़ा भी बहुत सुंदर है, और ये लाल बलुआ पत्थरों और उसमें संगमरमर का भी प्रयोग किया है, और होजे अलाई भी बहुत सुंदर है। कभी जाओ दिल्ली तो देखो। और वहाँ पर ही अलाउद्दीन खिलजी की एक जो है मकबरा भी वहीं है। अलाउद्दीन खिलजी भी उसी मेहरौली परिसर में दफन है। अब जो आपको बताएंगे हम कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जमायत खाना मस्जिद जो है निजामुद्दीन औलिया जो थे इनकी दरगाह के पास ही बनाई है, और ये मस्जिद है भारत की पहली इस्लामिक शैली में, शुद्ध इस्लामिक शैली में बनी हुई मस्जिद है। हालांकि कुव्वतुल इस्लाम है वो भारत की पहली मस्जिद है, लेकिन वो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आर्किटेक्चर का प्रभाव है, क्योंकि वो जो है कभी वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में हिंदू मंदिरों के पत्थरों और उसकी नक्काशियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जमायत खाना मस्जिद जो है वो शुद्ध इस्लामिक शैली की, इस्लामिक स्थापत्य कला की मस्जिद है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई है। श्रीनगर के इस एक कोना है जो उसके आगे हम जाते हैं, वहाँ पर हौज खास नामक एक विशाल तालाब बनाया था, और जो लगभग 700 एकड़ भूमि के क्षेत्र में फैला हुआ था। और हौज खास जो है इतने क्षेत्रों में फैला हुआ था। होजे अलाई जो है
जो कुतुब मीनार परिसर में है वो 1295 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। जब सूख गया तो तुगलक काल में एक उसकी वापस खुदाई करके और उसको नया बनवाया था और नया बनवाया गया था। तो अब जो है आगे हम सीरी का किला ये बताया आपको। ये शमशी तालाब जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जियाउद्दीन बर्नी जो है वो हमें बताता है कि अलाउद्दीन ने न केवल सार्वजनिक निर्माण में 70,000 मनुष्य को रोजगार दिया, वे लोग 2-3 दिन में एक महल बना दिया करते थे, एक भवन कोई भी बना देते थे, यानी इतने लोगों को उसने रोजगार पर लगाया था। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के समय की इमारतों के बारे में बताया है मैंने। हाँ, फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि होजे अलाई जो है वो बड़े अलाई दरवाज़ा जो है वो बड़ा सुंदर है। उसका एक जरा सा मैं वर्णन कर देती हूँ कि ये कुतुब मीनार परिसर में है। 1310 से 11 ईस्वी में ये बनकर पूरा हुआ था और जो है ये एक वर्गाकार कक्ष है जिसके ऊपर एक बड़ा गुंबद है और उसके चारों दीवारों में मेहराबदार दरवाजे हैं और सारी इमारत जो है लाल पत्थर की है, लेकिन सजावट में एक बहुत सुंदर नक्काशियों वाली सफ़ेद संगमरमर की पट्टियाँ लगाई गई है जिस पर कुरान मजीद की आयत उकेरी गई हैं। तो इस तरह से हमने जो बताया आपको अलाउद्दीन खिलजी का साहित्य और कला प्रेम। ठीक है, धन्यवाद।